भदोही जिले में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इस अहम खबर के साथ करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। धरती के भगवान की मानवता तो मर गई थी, लेकिन योगी राज में मुफलिसी और गरीबी से जंग लड़कर एक परसुता जिंदा बच गई। जी हाँ, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की यह करतूत है भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां चौरी के कुल्हड़ निवासी गरीब छबीले बनवासी की पत्नी पूनम को परसों पीड़ा उठी। पत्नी को लेकर वह सीएससी भदोही पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यहां मानवता को दफन कर कुछ ऐसे धन के लोभी बैठे हैं जो बगैर सुविधा शुल्क लिए इलाज नहीं करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद कुछ महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले तो सीएससी पर बेहतर सुविधा न होने का हवाला देकर प्रसूता को निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देने लगी, लेकिन जब गरीब बनवासी परिवार नहीं माना तो महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज करने के नाम पर 10,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग रख दी। जब गरीब बनवासी परिवार सुविधा शुल्क देने में नाकाम रहा तो इन धरती के भगवानों ने प्रसूता महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया। रात में प्रसूता महिला सीएससी भदोही की चौखट पर बिलखती रही। पैसा ले आई हो, हम सभी कमाए खाए वाला पैसा ले आई, ये सभी कमाई के आऊ तब ले जा। हां वही, लेकिन हम यहां 2-3 से कराए रहे सब यहां लेके आए। लखना भर कबे धरती की नहीं 2 घंटा 3 घंटा से लेके बाहर गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दहलीज पर रिमझिम बारिश के बीच प्रसूता महिला दर्द से करह रही थी। प्रसूता के परिजन सुविधा शुल्क मांगे जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। तभी सीएससी के सामने से गुजर रहे भदोही शहर के दरुपुर निवासी सुभाष यादव नामक एक व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सका। बनवासी महिलाओं से बातचीत करने पर जब धरती के भगवानों की करतूत सामने आई तो उसने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को फोन लगा दिया। फिर क्या था, रात 12 बजे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सीएससी भदोही पहुंचे, जहां चौरी के कुल्हड़ से आई प्रसव पीड़ित पूनम के परिजनों ने धरती के भगवान कहे जाने वाले सीएससी के कर्मियों की करतूत बताई। हालांकि सीएससी पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने प्रसव पीड़ित व उसके परिजनों का बयान दर्ज किया है। अब देखना यह है कि धन के लोभी ऐसे धरती के भगवानों पर विभाग क्या कार्रवाई करता है। डिलीवरी लेके आई है 8 बजे का, यही तड़फत है, लेके गए अंदर, अंदर से बाहर कई दिन कहे पैसा ली आई है। हम कहे नहीं साहब, गरीब मनई कहाँ पाऊ, वो नहीं सिस्टर लोग हैं 10,000 रुपया ले आई है। हम सभी कहाँ पाए सिस्टर, गरीब मनई 10,000 रुपया कहाँ लेके निकलो जाओ यहाँ से। भदोही शहर के मूसी लाटपुर गांव के तालाब की भूमि पर बगैर अनुमति अवैध रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने, राजस्व व पुलिस कर्मियों पर पथराव किए जाने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 3 महिलाओं सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही पुलिस के मुताबिक मूसी लाटपुर के सार्वजनिक तालाब की भूमि पर दलित बस्ती के लोगों ने बगैर अनुमति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। शिकायत के बाद टीम मौके पर पहुंची तो दलित बस्ती के लोगों ने टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में राजस्व कर्मी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर बहराज, चंद्रदेव, सुशील कुमार, अभिषेक गौतम, नितिन, अभय, प्रशांत गौतम, सूरज, सुदामा देवी, दुर्गावती सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी लोगों की वीडियो फुटेज से पहचान पुलिस कर रही है। बकरा ईद को लेकर भदोही कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम शिव प्रकाश, सीओ भुवनेश्वर पांडे व नगर पालिका परिषद भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी, सभासद व शहर की आम जनता मौजूद रही। पीस कमेटी में जहां अधिकारियों ने कुर्बानी के दौरान जानवरों के अवशेष को खुले में न फेंकने की अपील की है, वहीं चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि जानवरों के अवशेष के लिए जगह जगह कूड़ा गाड़ी लगाई जाएगी। साथ ही साफ सफाई व बेहतर पेयजलापूर्ति का भरोसा दिलाया है। अधिकारियों ने कहा कि जानवरों के अवशेष को खुले में फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभासद प्रदीप यादव, जमील नेता इरफान अंसारी, राजीव जायसवाल, दिलीप गुप्ता सहित दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। औराई इलाके के खमरिया दक्षिण मोहल्ले में एक विवाहिता का शव उसके बिस्तर पर पाया गया है। सूचना मिलते ही पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जांच पड़ताल के लिए सीओ औराई यूपी सिंह व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। खमरिया के ही खलवापुर निवासी सुरेश चंद जायसवाल ने पुलिस से बताया कि उसकी 24 वर्षीय पुत्री स्वाति जायसवाल की शादी संतोष जायसवाल के पुत्र प्रदीप जायसवाल के साथ वर्ष 2022 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री स्वाति जायसवाल की हत्या कर दी गई है। जांच के लिए पहुंची पुलिस को ससुरालियों के घर के पीछे एक रस्सी भी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने विवाहिता के पति, सास व ननद को हिरासत में ले लिया है। उधर ससुर व जेठ फरार बताए गए हैं। घटना को लेकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। शादी के 6 माह बाद ही स्वाति जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वाति के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी। पिता ने काफी अरमानों के साथ बेटी को उपहार देकर विदा किया था, लेकिन किसे पता था कि शादी के 6 माह बाद ही जिस रास्ते से स्वाति की डोली गई उसी रास्ते से उसकी अर्थी आएगी। दहेज लोभियों ने खमरिया में एक बेटी की जान ले ली है। स्वाति की बुआ ने बताया कि 2 दिन पहले स्वाति ने उससे बात की थी और ससुरालियों पर खाना पानी न देने की बात बताई थी। अक्सर उसके ससुराली उसके रंग को लेकर भी ताना मारते थे। फिलहाल औराई के खमरिया में शादी के 6 माह बाद ही विवाहिता की मौत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्वाति के ससुराल व मायके की दूरी लगभग आधा किलोमीटर बताई गई है। विवाहिता के मौत के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। परिषदीय स्कूलों में एक बार फिर गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। भदोही जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 27 जून के बजाय 3 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। कक्षा 8 तक के बच्चों की गर्मी की छुट्टी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। 2 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 3 जुलाई से भदोही जिले के सभी स्कूल खुलेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी बढ़ाई गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सूचना मिलने के बाद शिक्षकों और बच्चों को गर्मी की छुट्टी 2 जुलाई तक बढ़ने की सूचना दे दी गई है। सुरियामा के बदलीपुर गांव के रेलवे ट्रैक के समीप 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर शव देख इसकी सूचना सुरियामा पुलिस को दी। सूचना पाकर दरोगा रमेश चंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल यादव व कांस्टेबल नीलय सिंह, योगेश यादव मौके पर पहुंच गए थे, जहां शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। 35 वर्षीय व्यक्ति सफेद कलर की सैंडो बनियाइन व पीले कलर का हाफ पैंट पहने हुए था। बदलीपुर गांव के रेलवे ट्रैक के समीप यह शव मिला है। पहचान न होने पर सुरियामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर के लिए भेज दिया है। जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर कोयरौना थाना इलाके के अरता गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। घरों की छतों से पथराव किए जाने का मामला भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने कोयरौना पुलिस को अलग अलग तहरीर दी है। अरता गांव के बारीलाल की पत्नी निर्मला देवी ने तहरीर देते हुए बताया कि विपक्षी अचानक एक राय होकर पहुंचे और एक निर्माणाधीन मकान का नींव क्षतिग्रस्त करने लगे। विरोध करने पर मारा पीटा गया। मारपीट में निर्मला देवी, विकास कुमार, नीलू, रिशु, तारा देवी को चोटें आई हैं। तहरीर में मोबाइल क्षतिग्रस्त किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसी तरह अरता गांव के ही छोटे लाल की पत्नी रीता देवी ने कोयरौना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश में निर्मला देवी के पक्ष के लोगों ने उसके परिवार वालों पर हमला किया है। मकानों की छतों से पथराव किया गया है। मारपीट में आकाश, अमित कुमार, आंचल, काजल को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने कोयरौना पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों का इलाज CSC डीग में कराया गया है। भदोही शहर के रसपुरा निरंकारी भवन पर बाल संत समागम का आयोजन किया गया। समागम में बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देने पर बल दिया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित बाल संत समागम में प्रयागराज से भदोही पहुंची प्रचारिका शोभा
पदयान ने कहा कि निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बच्चों और युवाओं को श्रेष्ठ संस्कार दे रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन करे। साथ ही युवाओं को सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान संयोजक राजेश कुमार व मीडिया प्रभारी योगेंद्र गुप्ता ने समागम में आए अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर ज्ञानपुर, औराई, करियाव, सुरियावा सहित कई स्थानों से बच्चे बाल समागम में पहुंचे थे। ज्ञानपुर तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रांतीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त तक चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। बैठक में सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती शुरू करने, दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मी व आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई। बैठक में मनोहर लाल, राजेश पाल, अयोध्या प्रसाद, रामाशंकर यादव, राजेश आदि मौजूद रहे। परिषदीय विद्यालय की भूमि पर कब्जा किए जाने के मामले में भदोही तहसील के लेखपाल मनोज कुमार बिंद ने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया है। सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए पूरे दरियाओं के हल्का लेखपाल मनोज कुमार बिंद ने बताया कि पूरे खुशहाल गांव के प्राथमिक विद्यालय के खाते में अंकित भूमि पर सूर्य प्रकाश नामक व्यक्ति अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करा रहा है। कब्जा कर रहे सूर्य प्रकाश को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन लगातार उसका कब्जा जारी रहा। क्षेत्रीय लेखपाल मनोज कुमार बिंद की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने पूरे खुशहाल निवासी सूर्य प्रकाश के खिलाफ सरकारी संपत्ति हड़पने के मामले में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रजापति टास्क फोर्स की एक बैठक गोपीगंज के अमवा माफी में संपन्न हुई है। सुरमड़ी प्रजापति खलीफा के आवास पर टास्क फोर्स की बुलाई गई इस बैठक में भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से प्रजापति समाज के लोग पहुंचे थे। बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के संस्थापक सेवालाल प्रजापति रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी शिल्पकारों का विकास नहीं हो सका। इस दौरान बहुत सी सरकारें आई और चली गई। उन्होंने कहा कि प्रजापति टास्क फोर्स शिल्पकारों की लड़ाई के लिए आवाज उठाता रहेगा। बैठक में मौजूद टास्क फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल प्रजापति ने कहा कि शिल्प क्रांति एक आंदोलन है, जिसके माध्यम से शिल्पकारों की दशा व दिशा बदलना होगा। बैठक में जिलाध्यक्ष छेदीलाल प्रजापति सहित हरिमंगल प्रजापति, दीपू विश्वकर्मा, महेंद्र प्रसाद प्रजापति आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर गांव में रात में दबंगों ने एक बाउंड्री वाल गिरा दी है। जगापुर गांव से पहुंचे नागेश कुमार ने कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि एक भूमि पर वह बाउंड्री का निर्माण करा रहा था। रात में पहुंचे बिहियापुर गांव के कुछ लोगों ने बाउंड्री वाल को गिरा दिया है। नागेश कुमार ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि विरोध करने पर दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों के आतंक से नागेश कुमार का परिवार डरा व सहमा है। शिकायती पत्र देते हुए नागेश ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में समाजवादी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और पार्टी के नेता लोगों को जोड़ने में जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने ज्ञानपुर विधानसभा के कौलापुर में एक जनचौपाल सजाया था। सुदामा प्रजापति के आवास पर लगाए गए इस जनचौपाल में प्रजापति समाज को साधने की कोशिश की गई। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रजापति समाज से एकजुट होकर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। चौपाल में बिहारी लाल प्रजापति, मनोज कन्नौजिया, महेश यादव, श्याम नारायण प्रजापति आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर तालाब को लेकर पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य द्वारा शुरू किया गया अभियान अब भी जारी है। पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य ने बदहाल ज्ञान सरोवर तालाब को श्रमदान के बदौलत चमका दिया था। अब भी यह श्रमदान ज्ञान सरोवर पर जारी है। रविवार को बाबा बर्फानी ग्रुप के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाकर ज्ञान सरोवर की साफ सफाई की है। इस दौरान तालाब की सीढ़ियों को चमकाने के साथ साथ आसपास जमे गंदगी को कूड़ेदान में रखा गया। श्रमदान करने पहुंचे चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि तालाब का सुंदरीकरण कराया जाएगा।
लोगों से अपील की गई कि तालाब में मछलियां हैं, इसमें गंदगी न करें। श्रमदान करने वालों में सभासद रंजीत गुप्ता, राकेश यादव, प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रह्मा मुदनवाल, विजय आदि मौजूद रहे। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद साथी मजदूरों में हड़कंप मच गया। गोपीगंज कोतवाली इलाके के छतवी गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर काम हो रहा था, जहां रेलवे विभाग के अन्य कर्मचारी व मजदूर मौजूद थे। इसी मजदूरों में बिहार के कटियार निवासी 35 वर्षीय बबलू ऋषि काम कर रहा था। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन व जंगीगंज स्टेशन के मध्य काम कर रहे मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथ ही मजदूर CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती भदोही में मनाई गई। भदोही शहर के अभियानपुर सरदार पटेल परिसर में अपना दल यश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह गरीबों मजलूमों के सच्चे मसीहा थे। उनके द्वारा पिछड़ी जात के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर दिनेश पटेल, सियाराम पटेल, सुशील पटेल, प्रदीप पटेल, आशीष आदि मौजूद रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की टिफिन बैठक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्र के मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई गई। बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा सुशासन संकल्प के साथ गरीबों और वंचितों को समाज में सम्मान सुरक्षा दिलाने का वादा किया है। मोदी सरकार की PM आवास, सार्वजनिक सुलभ शौचालय, हर घर नल, हर घर जल व उज्ज्वला जैसी योजनाएं गरीब और मजलूमों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही हैं। बैठक में अली हसन, इरशाद अली, अमजद खान, इमरान खान, रेशमा बानो, मजहरुल्ला, गुड्डू आदि मौजूद रहे। गोपीगंज थाना क्षेत्र के लाला नगर टोल प्लाजा पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान प्रयागराज के हड़िया भैरोपुर निवासी चंद्रशेखर के पुत्र हर्ष शेखर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक हर्ष शेखर बाइक से किसी काम से वाराणसी गया हुआ था। देर रात वापस घर लौटते समय गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा के मध्य कट पॉइंट पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन हड़िया से गोपीगंज पहुंच गए थे। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। समय अभाव के कारण हम आप दर्शक बंधुओं का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन सत्यम न्यूज टीम आप मैसेज कमेंट जरूर पढ़ती है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें